हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीकॉम प्रोग्रामिंग और बीकॉम ऑनर्स के इंटरनेशनल बिजनेस और सेमेस्टर ही है फोर्थ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे टॉपिक कितने हैं। ठीक है, इसमें आपको कितने यूनिट हैं ये सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट यूनिट जो आज हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या होता है, पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, उसका कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का, डिफरेंस मोड क्या क्या है एंट्री का इंटरनेशनल बिजनेस में। उसके बाद है आपका ग्लोबलाइजेशन, उसका इंटरनेशनली जो भी हम वो मतलब डिमांड सप्लाई करते हैं वो उसका समरी तो कोई हमें, तो हम टोटल पढ़ेंगे 1 2 3 4 टॉपिक पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसका यूनिट यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में एक ही चैप्टर है, सेकेंड यूनिट में भी एक ही चैप्टर है और थर्ड में भी एक। यहाँ पे मतलब टोटल कितने यूनिट है, 3 तो 5 6 7 8, 8 9 10 आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, इसमें सबसे पहला है पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों। इंटरनेशनल मतलब होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, बिजनेस मतलब होता है आपका बिजनेस। ठीक है, हिंदी में जो भी आप बोले लेकिन इंग्लिश में तो बिजनेस ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे दिया भी गया है कि कैन इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज दोज एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, जो नेशनल बाउंड्रीज होती हैं, जो बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, एक कंट्री के दूसरे कंट्री, तो वो चीज़ जब क्रॉस होती है तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, गाइड बाय प्रॉफिट, जो बिजनेस हो रही है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, तो बिजनेस इज ऑलवेज गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव एंड इंटरनेशनल बिजनेस नो एक्सपेक्टेशन। हाउएवर मेनी अ टाइम गवर्नमेंटल एजेंसीज में बी इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ पे जो गवर्नमेंटल एजेंसीज होते हैं, ठीक है, ये भी इन्वॉल्व होते हैं मे बी। ठीक है, फॉर नॉन प्रॉफिट मोटिव्स के लिए। ऑल सच ट्रांजेक्शन इरिस्पेक्टिव कंसिडरेशन वुड बी विद इन अ एम्बिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जो भी मतलब ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी डिटेल्स होती है, सब कुछ आपको एम्बिट होता है इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे फैसिलिटिंग एक्सचेंज। ठीक है, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड फैसिलिटिंग एक्सचेंज नॉट डोनेटिंग और चैरिटी। यहाँ पे दोस्तों जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो काम करता है किस पे, फैसिलिटी एक्सचेंज पे। ठीक है, यहाँ पे कोई डोनेशन कोई चैरिटी वगैरह नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन कितने टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है ट्रेड हो गया, इनकम हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, द IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल डिवाइड्स द ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कैटेगरीज। यहाँ पे कुछ कैटेगरी है। ठीक है, IMF जो बैलेंस है वो 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस व्यू पॉइंट कैन टेक द प्लेस थ्रू ट्रेड, इनकम एंड और इन्वेस्टमेंट। 3 है यहाँ पे ट्रेड। ठीक है, ट्रेड, इनकम और इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इंक्लूड्स मर्चेंडाइज, सर्विस एंड गुड्स फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन्स। जो आपका ट्रेड है उसमें इंक्लूड होता है मर्चेंडाइज, सर्विस और गुड्स। ठीक है, जो भी आपको प्रोसेसिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। इनकम ट्रांजेक्शन इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट और डेबिट और क्रेडिट, ये सब चीज़ शेयर होल्डर वगैरह इसमें होती है, रॉयल्टी, इनकम, एक्सपेंडिचर। बाकी जो इन्वेस्टमेंट करती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करती है, डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिफरेंस होते हैं फोर्स के, तो ये चीज़ होती है इसमें। बाकी आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको पढ़ लेना, ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। ये बुक्स आपको एसओएल की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल सा बुक है, अगर आप 10 ईयर खरीदते हो तो और आपके लिए बेटर है। अगर आपने ये सब्जेक्ट ले लिया है तो 10 ईयर भी ले लो, सबसे बेस्ट है। इसमें मैं फर्स्ट यूनिट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आपको पढ़ लेना है और उस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मैच कर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है इंटरनेशनल बिजनेस में। एक्सपेंडेड मार्केट अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इसकी आपको एडवांटेज मिलता है, जो भी एक्सेस होता है आपको बॉर्डर के कस्टमर के बेस पे होता है। ठीक है, ओपनिंग आउटलेट वेरियस कस्टमर बिजनेस कैन रीच लार्ज एंड डाइवर्ज कंज्यूमर बेस। अगर आप कोई आउटलेट खोलते हो कंट्रीज के तो बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्ज होता है लार्ज एंड स्केल पे। ठीक है,
डाइवर्सिफाई रेवेन्यू स्ट्रीम, रेवेन्यू आपकी बढ़ती है, जितना आप मतलब कि अर्निंग करोगे उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इकोनॉमिक के स्केल पे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। एक्सेस टू मोर रिसोर्स एंड इनपुट्स, यहाँ पे आपको जब इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्स एक्सेस करने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रॉ मटेरियल हो गया, स्किल्ड लेबर हो गया, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो हो गया, डिफरेंट फॉर कंट्रीज हो गई, मोर एफिशिएंट कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। इनोवेशन, कुछ कुछ चीज़ में इनोवेशंस भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जैसे कि आप कुछ नई मार्केट बना रहे हो, न्यू बिजनेस मतलब प्लान दे रहे हो, प्रैक्टिस दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, तो ये सब आपको नई नई चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका डाइवर्सिटी ऑफ टैलेंट पूल, ठीक है। इसमें आपको क्या है कि आपको जितने भी डाइवर्स होंगे वो टैलेंट पूल, जितने भी आप हेल्प करोगे कंपनी को उतना ज़्यादा कस्टमर आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग तो आपको पता है कि भाई ब्रांड अपना बन रहा है, ठीक है। ये चैलेंज अंडर इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। लैंग्वेज और कल्चरल, ठीक है, भाषा और वहाँ का जो कल्चर है वो दोनों में बहुत ज़्यादा आपको टफ लगेगा, ठीक है, चैलेंज लगेगा। Intersecting with people from different culture and language in one of the main obstacles in international business. Every nation has distinct cultural standard practice, ठीक है। सभी के जो मतलब जितने नेशंस है सबका अपना अपना खुद का कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी दूसरे कंट्री में जाते हो तो थोड़ा सा रहना खाना कुछ टाइम तक तो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। लीगल कम्प्लेक्सिटी, इसमें आपको कॉम्प्लिकेंस जो होती है, वाइड वैरायटी के लीगल्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं, सब कुछ आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, ठीक है। जिससे कि लोकल लीगल रिक्वायरमेंट होती है सच एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स, इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस, ये सब टैक्स लॉज, लेबर लॉज, ये सब कुछ आपको इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ा सा टफ बनाता है। पॉलिटिक्स सॉरी आपका जो थर्ड है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जब आप किसी अदर कंट्री में जाते हो, कोई अगर बिजनेस स्टेबल करना चाहते हो तो आपको इंटरनेशनल मार्केट आपको पता होना चाहिए, सीरियस ऑपरेट्स क्या होता है, इंटरप्राइज क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में हो सकती है, पॉलिटिकल में भी हो सकती है। तो ये सब आपको ये सब कुछ जान के उसके बाद ही आप वहाँ पे लार्ज स्केल पे अपने बिजनेस को खोल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप कहीं अगर बिजनेस खोल रहे हो दूसरे कंट्री में और अगर आप किसी थर्ड कंट्री से सामान मंगा रहे हो तो आपको लिए उसके लिए भी लगेगा क्या, लॉजिस्टिक्स लगेगा, सप्लाई चेन लगेगा, मैनेजमेंट लगेगा, ठीक है। ये तीनों लगता है। लॉजिस्टिक में आपको गाड़ी लगेगी, सप्लाई चेन में आपको कुछ पर्सन लगेंगे, कुछ एम्प्लॉय लगेंगे, ठीक है, क्योंकि सप्लाई भी तो चेन में मतलब एक चेन में बनाना है ना, ट्रक वगैरह चाहिए या फिर बाई एयर आ रहा है या फिर बाई वाटर आ रहा है, ये सब कुछ वहाँ पे देखना होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड्स ट्रिकी एंड चैलेंजिंग लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजिंग वेरियस सप्लायर्स, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स, कस्टम प्रोसीजर, ठीक है, बहुत सारे कस्टम प्रोसीजर होते हैं, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड पूल्स, लॉजिस्टिक इशू मैनेजिंग, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आपको तकलीफ में आती है, जैसे बॉर्डर्स हो गया, टाइम पे डिलीवरी नहीं हुआ गुड्स का, ठीक है, सप्लाई चेन एफिशिएंसीज है, ठीक है, यहाँ पे केयरफुल से मतलब सही से प्लानिंग नहीं हो पा रही है, कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ से कुछ में दिक्कत आती है। करेंसी यानी कि पैसा में भी थोड़ा सा इशू आता है, ठीक है, करेंसी चेंजेस कैन कॉज प्राइसिंग अनसर्टेनिटी, ठीक है। जब आप किसी कंट्री में जाते हो वहाँ पे अगर अर्न करते हो, ठीक है, तो वहीं के मतलब करेंसी में अर्न करोगे, ठीक है, उसको आप फिर चेंज करते हो किसी से। अगर मान लो कि आपको लॉजिस्टिक से सप्लाई चेन मंगाना है तो फिर आपको अगले देश में उसके करेंसी के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें देनी पड़ेगी, ठीक है। मार्केट एडेप्टिबिलिटी, इसमें आपको मार्केट जितना है डोमेस्टिक इंटरनेशनल फॉर्म में, तो वो आपको जानना जरूरी है कि भाई मार्केट किस तरीके से चल रहा है, किस चीज़ का प्राइस कितना है, किस चीज़ का प्राइस कितना नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस, ये आपको टॉपिक बहुत है, ये क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसको बिल्कुल पढ़ना, इसको स्किप मत करना, ठीक है। इसको मैं डिफरेंस आपको यहाँ पे है, डेफिनेशन है, देखो पहले क्या है लिखा है डेफिनेशन, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम में। डेफिनेशन क्या है, डोमेस्टिक बिजनेस रेफर टू इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस दैट टेक प्लेस विदिन बॉर्डर्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री। डोमेस्टिक बिजनेस क्या है, डोमेस्टिक मतलब आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली में रह के ही अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है इकोनॉमिक ट्रेंड्स होते हैं लेकिन आउटसाइड द
कंट्री बॉर्डर, ठीक है। ये इनसाइड द कंट्री बॉर्डर है, सॉरी मतलब जो अपने इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग जो भी बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, तो वो आप अपने बॉर्डर्स के अंदर ही रहते हैं। ये आउटसाइड है, बॉर्डर के आउटसाइड जाके आप कर रहे हो, यानी कि किसी अलग देश में जाके कर रहे हो। बायर्स एंड सेलर्स, डोमेस्टिक बिजनेस में आपको बोथ बायर एंड सेलर आर फ्रॉम द सेम कंट्री, दोनों चीज़ सेम कंट्री से होती है। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में आपका जो बायर होगा, जो सेलर होगा, वो सेपरेट नेशन से होगा, ठीक है। यानी कि आप जो सामान खरीद रहे हो किसी अदर देश से खरीद रहे हो, सेल कर रहे हो किसी अदर देश में खरीद रहे हो, मतलब सेल कर रहे हो, तो ये चीज़ है, ठीक है। करेंसी, ठीक है, बोथ द बायर एंड द सेलर आर फ्रॉम द सेम कंट्री। जब सेम कंट्री से है तो क्या दिक्कत है करेंसी, भाई इंडिया में हो और दिल्ली में आप खरीदे तो पैसा ही चलेगा, रुपीज ही चलेगी ना, तो वो सी दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर किसी अदर कंट्री में हो और जो सेलर है जो खरीद रहा है वो किसी और कंट्री से हो, तो सेम कंट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। होमोगेनिटी, देयर इज ग्रेटर होमोगेनिटी इन प्रेजेंस टेस्ट कल्चर लैंग्वेज डिमांड्स, ठीक है। इसमें आपको वही हो गया कि आपका जो टेस्ट होता है, जो कल्चर होते हैं, वो सब कुछ जानना पड़ता है ना, कि भाई तीखा खाते हैं लोग, नमकीन खाते कैसा खाते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब अगर अदर में जाओगे इंटरनेशनल बिजनेस में, तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हर चीज़ आपको पता करना पड़ता है, ध्यान देनी पड़ती है सब कुछ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लोअर फॉर इंटरप्राइज एंगेज्ड इन डोमेस्टिक बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस में जो पैसे लगते हैं, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, वो कम होता है एज कम्पेयर टू जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस होगा उसमें, ठीक है। बाकी रेस्ट्रिक्शन होते हैं, यहाँ पे बहुत कम रेस्ट्रिक्शन होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होते हैं। बिजनेस रिसर्च में आप जो है डोमेस्टिक इंटरप्राइज में आप जो भी खोज करते हो, तो वो आपको डोमेस्टिक रिसर्च के टू बी लेस कॉम्प्लेक्स में होता है, लेस एक्सपेंसिव होती है। लेकिन वो जहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस है वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। ये टॉपिक दोस्तों हम कल इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को सेव कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लो। आगे बहुत ज़्यादा आपके नोट्स आपको काम आने वाला है। ये जो बुक है, बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।